तो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था। तो अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, और बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम अपने लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही अराइज होता है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एक तरह से प्राइमरी ये है और परमानेंट क्या है, उसी से वो बन रहा है। ठीक है, एंड हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसके पास क्या होता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम था, वो सपोर्ट करता था। पर परमानेंट टिश्यू का क्या काम है, इसके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मतलब अगर प्लांट में कुछ भी फंक्शंस होते हैं या प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो परमानेंट टिश्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्या है, परमानेंट टिश्यू कैन बी मेड अप ऑफ आइदर लिविंग और अ डेड सेल। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में वो क्या होते हैं, या तो वो लिविंग सेल्स होते हैं या तो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली डेड सेल पाए जाते हैं पर लिविंग सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने क्या क्या जाना कि परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही अराइज होता है, और ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन जो प्लांट करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। और ये क्या किस चीज़ का बना हुआ होता है, आइदर लिविंग और डेड सेल। ओके, तो अब हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ में डेवलप कर जाता है। ठीक है, वो डेवलप, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा जिसमें वो डेवलप होकर क्या होगा, एक अलग टिश्यू बना देगा। ठीक है, और वो कौन से टिश्यू में डेवलप हो जाता है, परमानेंट टिश्यूज़ बना देगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से ये हमारा डेवलप हो गया, ये हमारा और बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि ये परमानेंट टिश्यू बन गया, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू था, ये डेवलप होकर परमानेंट टिश्यू बन गया। अब हमारे प्लांट में, हमारा प्लांट है, अगर इस टिश्यू की ज़रूरत लीव्स पे है तो ये क्या करेगा, लीव्स के पास चला जाएगा। फिर जहाँ जहाँ इस परमानेंट टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये जाके लोकेट करता है। ठीक है, उसका लोकेशन वहाँ पे हो जाता है। ओके, डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या हो गया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट करके डेवलप हो जाता है किसमें, परमानेंट टिश्यूज़ में। ओके, अब परमानेंट टिश्यू क्या है, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, दिस आर टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे टिश्यूज़ जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, दे यूजुअली हैव स्ट्रक्चरल रोल, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में इनका रोल होता है। वो सिंपली क्या होते हैं, एक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। बस सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा इतना ही है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन क्या क्या आते हैं वो हम पहले जानेंगे। ओके, सबसे पहले होता है हमारा पैरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड सेल। ठीक है, लूजली पैक्ड सेल का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि आपस में लूजली बाउंड होते हैं। ये नहीं कि एक क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है कि आपस में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, पर ये लोग क्या थोड़े डिस्टेंस पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूजली पैक्ड। मतलब कि दो सेल्स के बीच में अगर गैप हो तो वो हमारा क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ हमारे सेल से बनते हैं ये हमें पता है। ठीक है, पर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो है वो किससे बने हुए हैं, लूजली पैक्ड सेल से। ठीक है, इसमें सेल ऐसे बाउंड होते हैं कि वो लोग, मतलब उनके बीच में गैप होता है, इसलिए उनको लूजली पैक्ड सेल्स कहते हैं। विद थिन सेल वॉल, देखो यहाँ पे आ भी गया कि क्या होता है, उनमें एक पतला सा सेल वॉल होता है और लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब देखो दो सेल है, ठीक है, अब दो सेल के बीच में जो ये गैप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, दो सेल के बीच में है इसलिए इंटरसेल्यूलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, और ये क्या है, दे आर लाइव सेल्स। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग लिविंग सेल्स होते हैं, ये लोग डेड सेल नहीं होते हैं। पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल। ओके, हेल्प इन सपोर्ट एंड स्टोरेज, ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है और स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी चीज़ें स्टोर करनी होती है उसको ये करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हाँ, अब पैरेन्काइमा के बाद, पैरेन्काइमा क्या है, दो टाइप के होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, अभी फिर आपको यही जानना है,
क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो पैरेनकाइमा का सबसे पहले हम पैरेनकाइमा के बारे में क्या क्या पढ़ें। पैरेनकाइमा क्या है, ये किससे बना हुआ है, लूजली पैक्ड सेल से मिलके बना हुआ है, जिसके बीच में क्या होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है और स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, चीज़ें को स्टोर करता है। ये दो टाइप का होता है, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। ओके, अब आगे चलते हैं। टाइप है हमारा कोलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पैरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं जो कि क्या है, क्लोरेनकाइमा है, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। ये हमारा है कोलेनकाइमा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा भी क्या होते हैं, लिविंग सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लाइव सेल्स, ठीक है, ये भी लिविंग सेल से बने हुए होते हैं और इनके जो कॉर्नर होते हैं वो इरेगुलरली होते हैं, ठीक है, मतलब उनका शेप कुछ रेगुलर नहीं होता, किसी भी शेप में होता है और उनका मतलब थिक एंड होता है, ठीक है, मोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक। पैरेनकाइमा में क्या थे, इंटरसेलुलर स्पेस जो थे वो लार्ज थे, लेकिन कोलेनकाइमा में कम होते हैं। और फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का, दे हेल्प इन बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, बिना प्लांट के पार्ट्स को टूटे हुए उनको क्या करता है, बेंड करने का काम करता है, आपस में जोड़ के रखने का काम करता है प्लांट्स के पार्ट को। ओके, अब है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये डेड सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल से बने होते हैं, पर ये हमारा डेड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज मेक अप द हार्ड एंड स्टिफ पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका क्या काम होता है, ये जो हार्ड पार्ट होते हैं और स्टिफ पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनको बनाता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डेड लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, डेड सेल्स के, लॉन्ग और नैरो सेल्स के, ठीक है। दे ऑलमोस्ट हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन एक कंपोनेंट है, वो इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके वॉल जो होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये था हमारा 3 पार्ट किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का 3 पार्ट था हमारा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसमें पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा हमारे लिविंग सेल से बने हुए थे और स्क्लेरेनकाइमा हमारा डेड सेल से बना हुआ था, ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था, वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता था, पर ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, ठीक है। दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब प्लांट है तो प्लांट के अंदर अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग काम होगा ही। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्यों होते हैं, ताकि ये अलग अलग स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है, और ये बहुत सारे सेल से कंबाइन होके बना हुआ होता है। तो ये डिफरेंस हमारा सिंपल परमानेंट में एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट के 2 टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, ये किस किस चीज़ का बना हुआ होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स का, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, इन चारों का ये बना हुआ होता है। फ्लोएम कंडक्ट फूड इन बोथ डायरेक्शन। ये क्या करता है कि प्लांट में जो फूड बनता है उनको दोनों डायरेक्शन, जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, लीव्स है, लीव्स में हमारे फूड बन गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ। अब फूड जो है वो तो प्लांट के हर पार्ट में जाने ज़रूरी है, तो फ्लोएम क्या करता है कि फूड को दोनों डायरेक्शन में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। Among all the components, phloem fiber are only dead cells। सारे कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, लिविंग है, फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल है, ठीक है। तो फ्लोएम किस किस चीज़ का बना हुआ होता है, सिव ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसका क्या काम होता है, ये कंडक्ट करता है फूड को दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पहुँचाता है, जिसमें क्या है, फ्लोएम फाइबर जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेड सेल से बना हुआ है। ओके, अब जाइलम को देखते हैं।
जाइलम इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये किस किस चीज़ का बना हुआ है? द वेसल एंड ट्रेकियार्ड, ओके, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये क्या होता है? वेसल और ट्रेकियार्ड का बना हुआ होता है जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन में हेल्प करते हैं, सॉइल से उसको ऊपर तक पहुँचाने में, प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुँचाने में हेल्प करते हैं, ओके। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी था, आपको याद हो तो। जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प इन फूड स्टोरेज, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। और जाइलम फाइबर जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या क्या काम हो गया जाइलम का? जाइलम का काम हो गया कि फूड को स्टोर, जाइलम पैरेन्काइमा का काम हो गया कि फूड को वो स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो वेसल और ट्रेकियार्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंडक्शन करते हैं वाटर और मिनरल का सॉइल से, ठीक है। देखो जाइलम में सारे कंपोनेंट का अपना अपना वर्क है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का यही काम था कि वो लोग सब स्पेसिफिक टास्क अपना करते थे। तो वेसल और ट्रेकियार्ड यहाँ पे कंडक्शन का काम करने लगे, वाटर मिनरल का, और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करने लगा, और जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्लांट टिश्यू क्लियर हो गया हो। प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उस चीज़ को। देखिए अब क्या है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक रहता है तब तक वो डिवाइड करता ही है। और परमानेंट टिश्यू जो है उसको अपना एबिलिटी जो है डिवाइड करने का वो एक टाइम के बाद खो देता है, ओके। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसमें सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो हमारा प्लांट टिश्यू जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।